टीम लीडर का क्या है, ये पर्सन का चाहिए ना सर, ये पॉलिसी ब्रिगेड मेंबर्स जो पर्सन जिसको कराएंगे। सबसे पहले सर नहीं, सबसे सबसे वहाँ आपको पास होना है, तो इसके लिए चाहिए डिटेल जानना चाहिए ना। हाँ। ये सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से समझना हम्म। एप्लीकेंट डिटेल्स, अच्छा ठीक है। एप्लीकेट खुद होगा। यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ पॉलिसी ब्रिगेड मेंबर साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलिसी ब्रिगेड के कौन से मेंबर है, उनका क्या नाम है। जैसे आप हैं तो ठीक आप है? आपका नाम हो गया, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेट क्या है, जी टाइप ऑफ फाइल और बिजनेस ठीक। कौन सा रिसीव कर रहे हैं आप। यहाँ पर एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर आधार कार्ड वाला विशाल डिस्ट्रिक्ट जी, कि जो पटना में हम लोग फुलवारी से काम कर रहे हैं उसका, देखिए आप जो सबमिट किए हैं ना हाँ वही डालिए। तो हम लोग पटना फुलवारी से काम कर रहे हैं, हाँ तो पट्ना पटना वाला चलेगा, पटना सदर ही क्योंकि आधार कार्ड तो दूसरा है। ठीक है। जी, पहले पूरा डिटेल। अब इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, टीम लीडर आप बिजनेस का किस तरह का वो लोन जो भी लेना टाइप चाहते का जिस भी हैं, राजू दास को बताया गया ना उसमें। हैं, जो भी तरह का लोन होगा उसका आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर टीम लीडर आपके कौन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज, हिंदी प्रिफेर कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, अदर है तो आप उसको लिखिए, बंगाली है, मद्रासी है, जो भी, ठीक है। अभी नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन। अब क्लाइंट कौन हुए, जिससे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिसको जिसको लोन हम चाहिए। लोन देने हाँ, की बात कर जिसको रहे लोन हैं, ठीक है, चाहिए। क्लियर है, कोई तरह का नहीं। दिक्कत नहीं है। अब उनका नाम क्या है, मान चलिए अजय नाम है, अजय कुमार, उनका डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, उनका बिजनेस का कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी का बिजनेस करना है, पोल्ट्री फार्म खोलना है कि इलेक्ट्रिकल शॉप खोलना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस, वो जो उनको लग रहा है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ वो बिजनेस लिखेंगे। उसके बाद सर्विस रिक्वायर्ड फ्रॉम डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस, हमारे तरफ से क्या सर्विस रिक्वायर्ड होगा, डिग्निफाइड के तरफ से, है ना, सर्विस रिक्वायर्ड फ्रॉम डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। लोन प्रोवाइड करने में या हाँ। टेक्निकल है, जो भी चीज सर्विस जिस provide किस कर तरह की हम सर्विस दे रहे हैं वो हम इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, इस बिजनेस के कैटेगरी में हम किस तरह का सर्विस दे रहे हैं वो लिखना है। जैसे तो उसमें तो लोन हो जाएगा, मान लीजिए कोई एमएसएमई या प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये सब। जो भी है कुछ भी कोई ठीक है, उसको हमको लिखना है। एमएसएमई होगा तो एमएसएमई लिखेंगे, पीएमआईसी होगा पीएमआईसी, जो भी लिखेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, एग्जिस्टिंग बिजनेस कोई है या फिर नया बिजनेस है, जो होगा आप उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब आ गया फाइनेंशियल असिस्टेंस इफ एप्लीकेबल, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत होगी तभी हम इस पर बढ़ेंगे। अब उसमें क्या हो गया, रिक्वायर्ड अमाउंट, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, मान चलिए 5 लाख, तो 5 लाख लिख दिए। अगर कोई बोलता है जो मिल जाएगा रख लेंगे तो हमें नहीं लिखना, ठीक है। दोनों चीज है, एप्लीकेबल है नॉट एप्लीकेबल दोनों, ठीक है। रिक्वायर्ड फाइनेंस असिस्टेंस इफ एप्लीकेबल, तो यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। नहीं, अगर उनको जिनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरा 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, जो हो जाए, तो अब इसमें आप क्या लिखिएगा, तो ही हम कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट तो 5-10 कुछ भी हो जाए कुछ भी चलेगा, है। 50,000 भी मिल जाए चलेगा, तो आप इसमें क्या लिखिएगा, नॉट बी एप्लीकेबल। अच्छा लिखना पड़ेगा, इसको नॉट ब्लैंक ना, ब्लैंक छोड़ देंगे, वही तो ब्लैंक छोड़ कुछ देंगे। नहीं। उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट इन इंडियन रुपीज या यूएस डॉलर, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। इंडियन रुपीज में आप लिखिए, यहाँ पे इंडियन रुपीज चलता है तो इंडियन रुपीज में लिखेंगे। अब क्या है कि मार्केटिंग एक्सपोर्टिंग इफ एप्लीकेबल, अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम कोई मार्केट में किसी बिजनेस को लेके आते हैं, तो उसका सबसे प्राइमरी काम क्या होता है कि मार्केटिंग करना। हम प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस, कहाँ तक हम अपनी डिलीवरी दे सकते हैं, वो अगर चीज़ें हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखें, ठीक है। कोई प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या होगा कि एफएमसीजी है तो उसमें कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, जो भी खाने पीने का चीज़ें होती है वो बनती है, तो उसको हमको मार्केटिंग उसमें ये एक्सपोर्टिंग में हमको दिखाना पड़ेगा अगर हम कर रहे हैं उस स्तर पे। तो अगर हम घरेलू उद्योग कर आसपास नहीं दे रहे तो मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है, ना ही एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो उस केस में हम इसको छोड़ देंगे। अगर है एप्लीकेबल तो फिर हम लिखेंगे कि हम बना यहाँ रहे हैं, भेज रहे हैं पटना, बेगूसराय, खगड़िया जा रहे हैं, तो वो चीज़ हम लिखेंगे। अब क्या एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस इफ एप्लीकेबल, अब देखिए अब आपका आंसर मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस, ऑनेस्ट, हार्वेस्ट, मैनचेस्टर, ठीक है। और उसके बाद लिखा है एसनेंजा कॉलेज। इन दोनों में से एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस क्या है,
आपको एस्ट्रेंजर कॉलेज की हम बात कर रहे थे, जो अच्छा। रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे कि वो विकलांग है और उन्होंने कोई अच्छी सी डिग्री कर रखी है, तो अगर उनको एडमिशन चाहिए देन अब वी विल गो फॉर दिस। अगर किसी को बिजनेस चाहिए तो हम लोग इस पे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। ऊपर वाला वो वाला था सर कि जिसको जो उद्योग खेती कर रहा है ना हाँ। वो वाला, वहाँ मॉल है, अब मॉल 12 गो है, हाँ। एक मॉल 12 देश में है और 12 आदमी एक मॉल में चाहिए हाँ। उन लोग को विदेश job में, vacancy उसमें जॉब वैकेंसी उसका जॉब वैकेंसी All का vacancy का ये वाला जी ऊपर वाला हार्वेस्ट ये, वाला। अच्छा। हाँ। मार्क हैंडाइजर हाँ? क्या लिखा हुआ है? मर्चेंडाइजर है, मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर किसको कहा जाता है? बेचने वाले, बेचने वाले। हाँ, जो समझे, सेल्समैन। हाँ, अब salesman। स्पेलिंग सबका चेंज हो रहा हाँ। है। जिसमें 7 लाख वैकेंसी है। इसमें ये चीज है ना कि जो हम लोग 12,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं, हाँ 12,000 12,000 वैकेंसी में से जो अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। या फिर हम हाँ, एस्ट्रेंजर कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। अब आगे चलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टेड कंट्री, इस बेस से आप किस देश ठीक से? है। एडिशनल रिमार्क्स इफ एनी, कुछ लिखना चाहते हैं? अपना एडिशनल रिमार्क्स में आपका आ जाएगा कि फलना जगह से फलना एड्रेस, एक मात्रा का मान चलिए कि इंडियन है तो इंडियन में कहाँ से है, तो वो एडिशनल रिमार्क्स में कुछ डाल सकते हैं, या फिर एडिशनल रिमार्क्स में अपने प्रोजेक्ट्स का भी कुछ डिटेल्स डाल सकते हैं, डिक्लेरेशन आप डाल ठीक है, सकते हैं। ताकि आगे भी समझने में आसानी हो। अब डिक्लेरेशन फॉर्म, आई अंडरस्टैंड confirm that the details provided above are correct to the best of my knowledge. I agree to abide by policies and procedures of dignified independence. Signature dates डालना है। अब ये क्या है? Contribution required for financial assistance. अब हमें क्या क्या contribution चाहिए, requirement है इसमें। पहला है general financial assistance. When seeking financial assistance from a bank or board, excluding investment management, applicants typically contribute 20% to 40% of the project's total value. इसका क्या मतलब हुआ? कोई बता सकते हैं? आप अगर खोज रहे हैं जो प्रोजेक्ट आप फाइनेंशियल लगाना चाहते हैं ना, असिस्टेंस, उसका उसमें 20 20 से 40% पहले आपको invest करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। क्योंकि कोई भी लोन आपको 100% नहीं मिलती है। एक घर भी खरीदने के लिए सरकार 100% नहीं देती, आपको डाउन पेमेंट बस 20% 30% का लेकिन मिलती है। एमएसएमई में ये सब नहीं है। तो उसमें कॉलम में भी ब्लैंक रखना है। मैम देखिए स्टार्ट तरीके, इसमें और भी चीजें होंगी, पढ़ते हैं क्या क्या बढ़िया है, नहीं है ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज इफ contribution required, self contribution requirements may be significantly lower, but a minimum amount is still necessary. Clearly.